तो आज का डीप डाइव है भारत के कुछ सबसे शानदार महलों पर। हमारे पास अनसीन जीके की एक लिस्ट है जिसमें देश भर के 6 मशहूर ढांचों का जिक्र है। अच्छा। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ नामों की गिनती करना नहीं है, बल्कि इस लिस्ट के जरिए भारत की वास्तुकला की विरासत का एक नक्शा बनाना है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये लिस्ट हमें एक ही जगह नहीं रखती। हाँ, ये हमें जयपुर से लेकर मतलब अगरतला तक पूरे भारत की एक छोटी सी यात्रा पर ले जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर से। लिस्ट में सबसे पहला नाम है जयपुर का हवा महल। हवा महल। और ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, इसे एक तरह से एक विशाल पर्दे की तरह डिजाइन किया गया था। सही बात है। ताकि शाही महिलाएं बाहर की हलचल देख सकें बिना किसी को नजर आए। इसकी वो जो 953 खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखे कहते हैं, हाँ, झरोखे, वो उस जमाने का एक तरह का रॉयल इंस्टाग्राम थे, है ना? बिल्कुल। और यही इसकी खासियत है, वो बाहर से जितना भव्य है अंदर से उतना ही मतलब कार्यात्मक भी है। अब जयपुर की गुलाबी गलियों से निकलकर ये लिस्ट हमें सीधे ले जाती है दक्षिण में, कर्नाटक। हाँ, कर्नाटक के मैसूर में मैसूर पैलेस। और मैसूर पैलेस वो इस महीने में खास है कि ये इंडो सारासेनिक स्टाइल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इंडो सारासेनिक? जी, इसमें आपको हिंदू, मुगल, राजपूत, सब कुछ, यहाँ तक कि गौथिक वास्तुकला का भी मिश्रण मिलेगा। ये उस दौर की मतलब वाडियार शासकों की वैश्विक सोच को दिखाता है। हाँ, और ये फैलाव ही इस बात को पुख्ता करता है कि शाही भारत कोई एक चीज नहीं थी, हर रियासत की अपनी पहचान थी। बिल्कुल। इसी सिलसिले में लिस्ट हमें मध्य भारत में ग्वालियर के जयविलास और फिर हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस तक ले जाती है। दोनों ही 19वीं सदी के हैं। हाँ, क्या इनकी वास्तुकला में कोई समानता है? सवाल बहुत अच्छा है। दोनों में यूरोपीय प्रभाव तो साफ दिखता है, खासकर इटालियन और कोरिंथियन स्टाइल। लेकिन फलकनुमा पर इस्लामी वास्तुकला का असर ज्यादा गहरा है, जबकि जयविलास में आपको शुद्ध विक्टोरियन भव्यता नजर आएगी। जयविलास का जिक्र आते ही मुझे तो बस वो चांदी की ट्रेन याद आती है। हाँ, जो खाने की मेज पर मेहमानों को ब्रांडी और सिगार परोसती थी। मतलब इससे ज्यादा शाही और क्या हो सकता है? वही तो, हर महल की अपनी एक अनूठी कहानी है। अब लिस्ट में अगला नाम, ये मुझे थोड़ा चौंकाता है, अगरतला का उज्जैनता पैलेस। ये हवा महल या मैसूर पैलेस जितना मशहूर तो नहीं है, सोचने से क्यों चुना होगा? और शायद इसीलिए इसका लिस्ट में होना जरूरी है। अच्छा। ये हमें याद दिलाता है कि भारत का शाही इतिहास सिर्फ राजस्थान या दक्षिण तक ही सीमित नहीं था। उज्जैनता पैलेस त्रिपुरा के माणिक्य राजवंश की शक्ति का प्रतीक था। और इसकी वास्तुकला? उसमें ग्रीक और मुगल दोनों का प्रभाव है, जो इसे पूर्वोत्तर में मतलब काफी अद्वितीय बनाता है। और अंत में सूची हमें लाती है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल पर। यहाँ आके एक सवाल उठता है, हाँ, क्या ये वाकई एक महल है? हाँ, यही तो इस लिस्ट का सबसे दिलचस्प मोड़ है। विक्टोरिया मेमोरियल का इसमें होना हमें महल शब्द की परिभाषा पर सोचने को मजबूर करता है। सही बात है। हालांकि इसकी शैली राजसी है, पर यह एक शाही निवास तो था नहीं, ये रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया एक स्मारक है। बिल्कुल, इसमें कोई राजा या रानी कभी रहा नहीं, तो शायद सोर्स महल को वास्तुकला की भव्यता के पैमाने पर देख रहा है, न कि उसके इस्तेमाल पर। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक इमारत की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी और उसके पीछे की सोच से भी होती है। तो इन सबको जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? इस छोटी सी लिस्ट ने हमें भारत की राजपूत, इंडो सारासेनिक, यूरोपीय और औपनिवेशिक वास्तुकला की एक झलक दिखा दी है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें तो ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। नहीं, ये इतिहास, संस्कृति और कला के वो प्रतीक हैं जो आज भी हमें बताते हैं कि भारत की विरासत कितनी विविध और गहरी है। जाते जाते एक ख्याल छोड़ जाते हैं। बताइए। अगर इन महलों की दीवारें बोल सकती तो वे हमें अपने समय के कौन से अनकहे किस्से सुनाती? राजनीति, प्रेम, साजिश की वो कौन सी कहानियां होंगी जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं है?